कहानी की शुरुआत में एक हिटमैन सकाटा अपनी ब्लेड की धार को तेज कर रहा था। अगले सीन में हम कवानो नाम के एक गैंग लीडर को देखते हैं जिसके गुंडों ने उसे शहर में एक नई गैंग की खबर दी जो शहर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। कवानो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और गुस्से में उसने अपने ही आदमी को बेरहमी से खत्म कर दिया और यहाँ सकाटा भी कावानो के एक एक गुंडे का सफाया कर रहा था। इसी बीच कावानो ने खिड़की पर खून टपकता हुआ देखा। वह तुरंत वहां से बाहर की गया। जब कावानो अपनी कार में पहुंचा तो उसका चालक भी मारा गया था। इससे पहले सकाटा कावानो तक पहुंचे एक गार्ड ने सकाटा पर हमला कर दिया। काफी देर लड़ाई के बाद आखिरकार सकाटा ने अपना चाकू गार्ड के हाथों के आर पार कर दिया। अब वह सीधा कावानो के पास पहुंचा। कावानो ने तुरंत उस पर गोलियां चलाई लेकिन कावानो की एक भी गोली उसे न छू सकी और अंत में सकाटा ने एक ही वार में कावानो की हत्या कर दी। कुछ देर बाद यहाँ फुजीता पहुंचा और सकाटा को पैसे दिए लेकिन सकाटा का कहना है अब वह हिटमैन की जॉब से रिटायर्ड होना चाहता है क्योंकि उसे अपनी फैमिली के साथ भी वक्त गुजरना है। रात के खाने से पहले वह नहाने गया। तभी उसने देखा कुछ गुंडे उसके घर आ गए। उन्होंने कहा आज से हम इस शहर के बॉस हैं और कावानो को खत्म करके तुमने हमारा काम और भी आसान कर। लेकिन सकाटा तुरंत गुंडे पर हमला किया क्योंकि उसकी फैमिली उनके कब्जे में थी तो गुंडों ने सकाटा के ही गाल लाल कर दिए। अगले पल सकाटा की पत्नी रोने लगी लेकिन उसके रोने से तंग आकर गुंडे ने उसे गोली मार। सकाटा ने अपनी बेटी से भागने को कहा लेकिन लीडर ने उसे भी मार दिया। अगले दिन न्यूज में खबर फैल गई कि सकाटा ने अपने परिवार को खत्म करने के बाद खुद को गोली मारने की कोशिश की। 20 साल बाद मेयर सोनोहारा मीडिया से बात करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने शिंजो शहर का क्राइम रेट घटाकर न के बराबर कर दिया और शिंजो शहर को प्रगति की ओर बढ़ाया। तभी एक रिपोर्टर ने पूछा कामियामा नामक एक पत्रकार पिछले दशक में लापता हुए और मारे गए, क्या इसके पीछे रिसोर्ट मालिकों का हाथ है? लेकिन मेयर सोनोहारा ने कहा ये सिर्फ अफवाह है और कुछ नहीं। तभी हमारी मुलाकात सकाटा से होती है जो जेल से आजाद होने वाला है। फुजीता उसे अपने साथ एक अपार्टमेंट में ले आया। यहाँ राज नाम का फुजीता का रिश्तेदार उसकी देखभाल करता है। एक दिन घर वापस आते समय किसी ने सकाटा के हाथ में खंजर घुसा दिया क्योंकि सालों पहले सकाटा ने उसका हाथ काटा था, इसलिए वह बदला लेने आया था। उसी समय कामियामा चेहरे पर कटे हुए निशान वाले लड़के से किम और घूमी के बारे में पूछने के लिए मिलता है। ठग सोचता है कि सकाटा को किम और घूमी ने काम पर रखा था और कामियामा नोटिस करता है कि हमले का दिन उसी दिन है जिस दिन रिसोर्ट को अपना व्यावसायिक लाइसेंस मिला था। अचानक एक नकाबपोश ने उस पर हमला किया जिससे कामियामा डरकर भाग जाता है। वह व्यक्ति उसे हथौड़े से मारने के लिए उसके पीछे भागता है जबकि दूसरे नकाबपोश ने चेहरा कटे वाले इंसान को मार दिया। अगले सीन में हम एक ऑफिसर को देखते हैं जो सकाटा से मिलने आया था लेकिन उसके मुंह पर मास्क था। दरअसल ये वही हत्यारा है जिसने सकाटा की फैमिली को खत्म किया था। वह यहाँ सकाटा को एक इंजेक्शन देता है लेकिन अपनी बेटी के कातिल को देख सकाटा होश में आया। एक झटके से वह नीचे गिरा और अगले पल सकाटा ने उसे नीचे गिरा दिया और उसका गला घोंटने लगा। तभी यहाँ और गार्ड पहुंचे। उसने तुरंत एक गार्ड को शूट कर दिया क्योंकि दूसरा गार्ड ऑफिसर का साथी था लेकिन एक डायन एक्टर ने यह देख लिया तो उन्होंने उसे भी खत्म कर दिया। अब तीनों आपस में लड़ने लगे। इसी बीच गार्ड को धक्का लगा और वह सीधा खिड़की से बाहर गिर गया और यहाँ अंत में सकाटा ने एक चद्दर की मदद से ऑफिसर का गला घोंट उसका सफाया किया। जब राज और फुजीता वहां पहुंचे तो उन्होंने सकाटा को बाहर निकलते देखा क्योंकि अब वह बदला लेने के लिए तैयार था और यहाँ गैंग लीडर तक भी सकाटा के ठीक होने की खबर पहुंच गई। लीडर तुरंत फुजीता को संदेश भेजता है और उसे सकाटा की लाश के अपने कारखाने बुलाता है। फुजीता और राज सकाटा को एक बैग में डालकर कारखाने की तरफ पहुंचे। एक समय जब बैग को कचरे के ढेर में फेंका गया तो सकाटा बाहर आया और वहां के सारे गार्ड को मारने लगा। कारखाने के मालिक ने यह देख लिया। सकाटा के रास्ते में जो भी आया उसने सभी को एक एक कर मारना जारी रखा, किसी का सर फोड़कर, किसी को रेलिंग में पटक कर। तभी एक गुंडे ने सकाटा को बुलडोजर में भर लिया। नीचे गिरते ही सकाटा ने उसे चाकू के वार से ढेर कर दिया। अगले ही पल सकाटा ने एक गुंडे को मार बंदूक हासिल की और एक एक कर सबको भून दिया। सकाटा धीरे धीरे सबको मारता हुआ आगे पहुंचा जबकि उसने देखा कारखाने का मालिक नीचे है। उसने एक बटन दबाया तो पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो गई। तुरंत लीडर को कॉल किया और सकाटा के मरने की खबर दी लेकिन तभी सकाटा आग से बाहर आया। ये देख मालिक डर गया। तभी एक कार ने उसे उड़ा दिया जिसमें फुजीता था। उसने बताया तुम्हारे फैमिली की खबर मैंने ही लीडर को दी। यह सुन सकाटा ने तुरंत उसे गोली मार दी। अगले सीन में सकाटा मालिक से लीडर का पता पूछता है लेकिन वह बताने को तैयार नहीं, जिसके बाद सकाटा को लीडर का कॉल आया और उसने बताया तुम्हारी बेटी अभी भी जिंदा है, अगर उसे बेटी से मिलना है तो मालिक को मारना होगा। सकाटा ने तुरंत उसे मार दिया। अगले दिन शहर में खबर फैल गई कि सकाटा पूरे शहर में आतंक फैला रहा है। अगले सीन में हम कांता को देखते हैं। तीसरा नकाबपोश है और इंसानी तस्करी करता है। अगले पल कांता को सकाटा को तलाशने का ऑर्डर मिला। यहाँ सकाटा एक ऑफिसर के पास पहुंचा जिसने उसे लीडर द्वारा एक सिक्योरिटी कंपनी के सीईओ की हत्या का वीडियो दिखाया।
अपनी गन लेकर सकाटा वहां पहुंचा और सबको खत्म किया। जब वह ऊपर के फ्लोर पर पहुंचा तो उसे एक तस्वीर में उसे अपनी साथ कांता की तस्वीर मिली। जब कांता वहां आया तो सकाटा उस पर टूट पड़ा। कांता ने उस पर गोली चलाई लेकिन वह बच गया। तभी उसे एहसास हुआ कांता ने ही उसकी पत्नी को मारा था। इससे पहले कांता उसे मारे तभी सकाटा की बेटी ने तुरंत उसे तीर मार दिया और सकाटा सीधा खिड़की से नीचे गिर गया। फिलहाल ऑफिसर ने उसे बचा लिया लेकिन तभी सकाटा को लीडर का कॉल आया जिसने उसे रिसोर्ट में बुलाया जहां उसकी मुलाकात उसकी बेटी से होगी। दर्द में होने के बाद भी वह तुरंत रिसोर्ट पहुंचा लेकिन सकाटा गार्ड को चकमा देकर दूसरी तरफ से पहुंचा और अपने ब्लेड से सबको चीरने लगा। धीरे धीरे वह सबको मारता हुआ ऊपर जाने लगा। तभी एक एक तलवार वाले गार्ड उसे घायल कर दिया लेकिन फिर भी उसे मारकर वह ऊपर जाने लगा। वहां कांता था जिसने सकाटा से खतरनाक लड़ाई लड़ी। एक झटके से सकाटा ने उसकी आंख में खंजर घुसा दिया और आगे जाने लगा और बहुत सारे गार्ड को मारते हुए वह सीधा रियो के पास पहुंच गया जहां आखिरी नकाबपोश जिन था उसने सकाटा को बहुत बुरी तरह घायल कर दिया। तभी यहाँ ऑफिसर आया और दूसरे गार्ड को गोलियों से भून दिया। तभी सकाटा ने रियो को पुकारा। वह तुरंत उसी दिन में खो गई और अपने पिता को पहचान लिया। साथ ही यहाँ लीडर भी है जो जिन और सकाटा की लड़ाई देख रहा था। नीचे गिरने से पहले सकाटा ने तुरंत अपनी तलवार जिन के आर पार कर दी लेकिन मास्क हटाने पर पता चला यह लीडर का जुड़वा भाई है। तभी लीडर ने नकाब पहना और तुरंत सकाटा से लड़ने लगा। सकाटा काफी घायल था। इसी का फायदा उठाते हुए लीडर उस पर हावी होने लगा और उसका एक हाथ काट दिया लेकिन मरने से पहले सकाटा ने लीडर का गला काट दिया। तभी यहाँ रियो पहुंची। इससे पहले वह सकाटा के पास पहुंचे। कांता ने आकर सकाटा को सूट कर दिया लेकिन किसी तरह सकाटा ने उसे भी मार दिया। तभी सकाटा अपनी बेटी के पास दम तोड़ देता है। पुलिस भी यहाँ पहुंची लेकिन जिन अभी भी जिंदा था। कुछ समय बाद जिन नेता बन गया क्योंकि वह अपने भाई की तरह ही दिखता था। एक दिन जब अपना नकाब पहनकर जंगल के बीच पहुंचा तो तुरंत उस पर तीर चलाया गया जो रियो ने मारा था। आखिर में उसने अपने परिवार का बदला लिया और कहानी का एंड।